नमस्कार। आज हम लोग हैं देवरिया में और उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है जो देवरिया, जो काफ़ी फेमस हुआ है। यहाँ पे एक बाबा रहे हुए हैं, बाबा के नाम से भी काफ़ी फेमस हुआ है। और आज हम लोग थे, सहकारी समिति के चेयरमैन थे, शिव कुमार राजभर जी थे। तो आज हम लोग सहकारी समिति में आए हुए थे और शिव कुमार राजभर जी से हम लोग जानते हैं कि किस तरह से सहकारी समिति काम करती है और प्लस सहकारी समिति और समाज के लेके क्या देख रहे हैं शिव कुमार राजभर जी। ये वाला पूरी एक्टिव लेना राजनीति चाहिए। इसी पे टिकी हुई है। सोशल मीडिया मीडिया ना एकदम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज हम लोग देवरिया में थे, तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे डीसीएफ कार्यालय में। और आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम शिव कुमार राजभर है। मैं भाजपा के जिला मंत्री देवरिया। ये यहाँ पर आपने भाजपा के आप कार्यकर्ता भी रहे हैं और आप चेयरमैन भी हैं। कब से आपने यहाँ पे चेयरमैन का कार्यभार कब से संभाला है? जी, मैं तो आज लगभग 1989 और 90 से मैं लगभग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ और बजरंग दल का संयोजक रहा हूँ, किसान मोर्चा का रहा हूँ। बीच में तमाम छोटे बड़े पदों पर मैं अपना कार्य करता रहा। इस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जो ज़िले के लोग हैं, उन लोगों के बीच में हमें काफ़ी अनुभव रहा काम करने का। तमाम उतराव चढ़ाव भी हमने देखा। मैं अपने गांव से 10 साल में प्रधान भी रहा। चूँकि संगठन ने हमारे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक दे दी, जिसमें संगठन ने हमें यहाँ का जिला सहकारी संघ का चेयरमैन बना दिया। मैं उसका पालन अपने जिम्मेदारी से करता रहा हूँ। अच्छा, आपने सहकारी समिति के चेयरमैन जब से बने हुए हैं, तो आपने क्या बदलाव करना चाहेंगे सहकारी समिति चेयरमैन, सहकारी समिति को लेकर? देखिए, सबसे पहला बदलाव तो ये एक ऑफिस भी बहुत ही वो हो गया था, बहुत ही दयनीय स्थिति में था। इसको पहले आकर के हमने इसको ठीक कराया। दूसरी बात की हमारे डीसीएफ से जितने क्रय केंद्र जो धान की खरीदारी सीजनल जो होती है, उसमें हमने 17 सेंटर स्वीकृत कराया है एआर के यहाँ से। चूँकि हम चाहते हैं कि सरकार का लक्ष्य भी है कि अधिक से अधिक धान और गेहूं की खरीदारी हो और सरकार को प्रॉफिट हो, जनता का भी लाभ हो, किसानों को भी फ़ायदा पहुँचे। इस मामले में हमने 17 सेंटर स्वीकृत कराया है और खरीदारी भी अब लगभग जल्दी ही चालू होने वाली है। इसे लगता है कि जो किसान का जो धान की फसल या गेहूं की फसल का जो क्रय विक्रय का होगा, वो सुचारू रूप से चलेगा और साथ ही जो उनको एक वेतन जो होता है, उनका एक जो पैसा होता है, नॉमिनल पैसा जो होता है, वो लगभग वो किसानों के खाते में ही जो पैसा चला जाता है। अब तो काफ़ी आसान हो गया है। जो गन्ना बेचते थे, जो किसान जो धान गेहूं जो बेचते हैं, वो लोगों को तो अब मुश्किल से 5 से 7 दिन के अंदर उन लोगों का खाता में पैसा तुरंत जो है कि सरकार डाल देती है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट होने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है और इन्होंने बताया कि जो किसानों का जो पेमेंट की बात होती है, तो विद इन वीक के दौरान लगभग विद इन वीक या विद इन 10 दिन के अंदर वो सारे पेमेंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका काफ़ी बेहतर एक प्लेटफॉर्म है जो सहकारी समिति के थ्रू जो किसान अपने फसलों का जो शेयर करते हैं या बेचते हैं, तो उसका काफ़ी बेहतर एक तो अमाउंट मिल जाता है उनको और प्रति दर के हिसाब से जो उनका चार्ज है वो भी अच्छा मिल जाता है, प्लस लगभग 1 हफ्ते के अंदर उनका पेमेंट भी जो होता है। तो ये बड़ी अच्छी सुविधा मिल गई है। और साथ ही हम जानेंगे कि चूँकि हमारे शिव कुमार राजभर जी हैं, जो वो राजभर समाज से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि आजकल राजभर समाज को लेकर काफ़ी इस तरह के मामला चल रहा है कि बीजेपी में, तो क्या लगता है कि हम लोग राजभर समाज को बीजेपी किस तरह से देख रही है? देखिए, सबसे पहले राजभर समाज को भारतीय जनता पार्टी ने आज ही से नहीं, हमको याद है जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे माननीय राजनाथ सिंह जी, तो सबसे पहले उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति नूर मंजिल चौराहे पे लगवाई। हम उस समय गए थे वहाँ पे और आना जाना भी जो हम लोगों का काफ़ी वहाँ रहता है। चूँकि राजभर समाज के काफ़ी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और तमाम लोग भी इस भाजपा में विधायक भी चुने गए। हमारे इस समय वर्तमान में माननीय अनिल राजभर जी हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं। चूँकि राजभर समाज के लोग काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और मान सम्मान और उनका जो भी कुछ होता है
भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसको बनाए रखना चाहती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगी है नूरमंजी चौराहे पे, और राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह के देख रेख में हुई थी, और आज काफ़ी दिन पहले की पुरानी बातें हैं ये। और वर्तमान समय में भी जो राजभर की स्थिति है, जो राजभर को भाजपा ने सम्मान देने का प्रयास किया है सुहेलदेव स्मारक के नाम से या बहराइच में रहा है, उसके बारे में जो स्मारक है उसके बारे में। हाँ, जो बहराइच में भी स्मारक जो बनाया गया है महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से, जो डाक टिकट जारी किया गया है, अभी आपके यहाँ वहाँ से एक ट्रेन भी चली है जो दिल्ली तक जाती है, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से ही चली है। अच्छा, क्या लगता है देवरिया में भी कुछ इस तरह की होगा कुछ? नहीं, इस तरह का भी मामला जो है कि हम तो चाहते ही हैं कि देवरिया में भी कुछ हम लोग इससे बढ़ चढ़ के और बड़ा काम करें। हम लोग इसमें काफ़ी प्रयास भी हैं। अभी हमने जो है कि इस विषय पे भी चर्चा रखा है कि एक मूर्ति जो है कि देवरिया में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का लगाया जाए, तो थोड़ा सा अभी इस पे हम लोग विचार बना रहे हैं। और राजभर समाज के लिए एक यहाँ कार्यालय नहीं है, क्योंकि सारे संगठनों का एक एक अपना कार्यालय है, तो हम चाहते हैं कि राजभर, अखिल भारतीय राजभर महासभा का एक अपना कार्यालय हो। चूँकि जनपद से काफ़ी लोग आते हैं, राजभर समाज का एक बड़ा तबका जो है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके विषय में हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं इस पर। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ की कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा है, और अगर देवरिया की बात करें तो देवरिया में कोई राजभर समाज का कोई कार्यालय नहीं है। और इस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से इन्होंने प्रयास कर रहे हैं, या यहाँ के लोगों ने जिस तरह से अपना सहयोग कर रहे हैं कि देवरिया में एक अपना कार्यालय हो, राजभर समाज का एक कार्यालय हो, जहाँ पे लोग अपने आके कभी भी जनपद में आते हैं। जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पे, तो लोग दवा, खास करके देखा जाए तो दवा के वजह से काफ़ी लोग आते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तो उनको एक सुविधा एक मिल जाएगी कम से कम रहने और उनकी दवा ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि बाहर जाके उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो जाके अपना इलाज करवा पाए। तो कम से कम एक सहयोग और सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर रहने के हिसाब से। और रही बात, एक और बात इन्होंने कहा है कि एक सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए कि हम लोग पहल कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि कम से कम राजभर समाज जिस तरह से जागरूक हो रहा हो, और देवरिया जैसे लखनऊ, बहराइच या आजमगढ़ में जिस तरह से महाविद्यालय बन रहा है, उस तरह से अगर देवरिया में भी इस तरह की कोई पहल होती है तो ये समाज के लिए एक गौरव का विषय होगा। इसी के साथ हम लोग आज देवरिया में थे, और हमारे साथ कैमरामैन दीपक राजभर के साथ अर्जुन राजभर। धन्यवाद।